दोस्तों, आज से जिंदगी का आनंद लेना शुरू करो, क्योंकि सच ये है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसे जीने का तरीका परफेक्ट बनाया जा सकता है। तुम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहे, जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, अकेला एक इंसान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने अपनी खुशी को शर्तों में बांध दिया। जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब लोग सम्मान देंगे तब खुश रहूंगा, जब जिंदगी आसान होगी तब मुस्कुराऊंगा। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है, जो अभी खुश नहीं रह सकता वो कभी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक सुने। एक वीडियो से आपकी जीवन ना बदल जाए तो कहना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपने हमेशा दूसरों को खुश करने में अपनी जिंदगी गुजार दी, कभी माता पिता की उम्मीदों में, कभी समाज के डर में, कभी किसी अपने के प्यार में। लेकिन आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने कभी खुद को खुश करने की कोशिश की? तुम हर दिन जी रहे हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में दर्द का सागर है, क्योंकि तुमने जिंदगी को समझा ही नहीं, तुमने उसे बोझ बना लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही दुखी होता है, परिस्थितियों से नहीं। तुम्हारे पास जो है तुम उसे नहीं देखते, जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हो। तुम्हारे पास आज भी सांसें हैं, एक और मौका है, लेकिन तुम उसे भी कल के डर में बर्बाद कर रहे हो। तुम सोचते हो, अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मिल जाता है तो तुम कुछ और चाहने लगते हो। यही अंतहीन दौड़ तुम्हें अंदर से खाली कर रही है। आज से एक फैसला करो, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं जीऊंगा। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं खुश रहने के लिए, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है। तुमने खुद को इतना कमजोर बना लिया कि किसी के एक शब्द से टूट जाते हो, किसी के नजरअंदाज करने से रोने लगते हो। जीवन को बदलना है तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। लेकिन गीता कहती है, जो व्यक्ति खुद में स्थिर हो जाता है उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें मजबूत बनना होगा, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें डर लगता है, क्योंकि तुमने खुद से दोस्ती ही नहीं की। आज से अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो अकेले में खुश रहना सीख गया वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता। तुम्हें हर बार दूसरों से उम्मीद होती है कि वो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन सच्चाई ये है, लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका फायदा होता है। इसलिए उम्मीद छोड़ दो और खुद पर भरोसा करना शुरू करो। तुमने बहुत रो लिया, बहुत सह लिया, अब वक्त है खुद को संभालने का। आज से एक नई शुरुआत करो। बीते हुए कल को जाने दो, जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम हर दर्द को पकड़कर बैठे हो जैसे वो तुम्हारी पहचान बन गया हो, लेकिन याद रखो, दर्द तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें खुद को बदलना होगा। जब तक तुम अपने विचार नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं खुश रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि खुशी बाहर नहीं मिलती, वो अंदर पैदा करनी पड़ती है। तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी होगी। एक सूरज की किरण में, एक ठंडी हवा में, एक सच्ची मुस्कान में।
तुम हमेशा बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहे और छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। आज से हर पल को जीना शुरू करो, क्योंकि यही पल तुम्हारी जिंदगी है। कल सिर्फ एक सपना है और बीता हुआ कल सिर्फ एक याद। सच सिर्फ आज है। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि अशांत मन कभी खुश नहीं रह सकता। ध्यान करो, अपने अंदर जाओ, खुद को समझो। जब तुम खुद को समझ जाओगे तो दुनिया की कोई बात तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। तुम हमेशा दूसरों से तुलना करते हो और खुद को छोटा महसूस करते हो, लेकिन गीता कहती है हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ खुद से बेहतर बनना है। तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। अपने डर से, अपने नकारात्मक विचारों से। जब तुम इन्हें जीत लोगे तब जिंदगी खुद आसान लगने लगेगी। आज से शिकायत करना बंद करो और आभार व्यक्त करना शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रिया कहो, क्योंकि जिसने धन्यवाद देना सीख लिया वो कभी दुखी नहीं रहता। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तुम्हें खुद को माफ करना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम एक नई कहानी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुरानी कहानी को छोड़ना होगा। आज से खुद से वादा करो, अब मैं अपनी खुशी को किसी के हाथ में नहीं दूंगा। अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं हर हाल में मुस्कुराऊंगा, क्योंकि यही जिंदगी है और यही इसे जीने का सही तरीका है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद ही काफी हो। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज से जीना शुरू करो, आज से खुश रहना शुरू करो, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। और याद रखो, जिंदगी इंतजार नहीं करती, वो हर दिन तुम्हारे सामने से गुजर रही है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम उसे जीना चाहते हो या सिर्फ काटना चाहते हो। आज से, अभी से जिंदगी का आनंद लेना शुरू करो। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था पंकज। पंकज हमेशा चुप रहता था। लोग उसे समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान कम और सोच ज्यादा होती थी। बचपन से ही उसने बहुत कुछ सहा था। घर की जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें और अपने सपनों का बोझ। वो हर दिन कोशिश करता था सबको खुश रखने की, लेकिन खुद कब दुखी हो जाता उसे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे पंकज ने अपनी खुशी को खो दिया। वो हंसना भूल गया, वो जीना भूल गया। एक दिन वो बहुत टूट गया। उसने सोचा, मेरी जिंदगी में आखिर खुशी क्यों नहीं है। वो अकेला एक नदी के किनारे बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में हजार सवाल। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसने पंकज को देखा और मुस्कुराकर उसके पास बैठ गया। साधु ने पूछा, क्यों दुखी हो बेटा? पंकज ने पहली बार किसी से अपने दिल की बात कही। उसने कहा, मैं सबके लिए जीता हूं, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं जीता। साधु हल्के से हंसा और बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पंकज हैरान हो गया। उसने पूछा, गलती? मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं। साधु बोला, तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। पंकज चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठीं और कुछ देर बाद शांत हो गईं। साधु बोला, देखा, ये लहरें तुम्हारे दुख जैसी है। जब तुम हर बात को दिल से लगाते हो तो तुम्हारे मन में हलचल होती है, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दो तो सब शांत हो जाता है।
पंकज ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसकी जिंदगी बदलने वाली हो। साधु ने कहा, तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, तुम खुद उसे अपने हाथों से दे रहे हो। पंकज की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती समझ आने लगी। साधु ने आगे कहा, तुम्हें लोगों से उम्मीद छोड़नी होगी और खुद से प्यार करना सीखना होगा। पंकज ने पूछा, लेकिन मैं कैसे खुश रहूं जब मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं? साधु मुस्कुराया, समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन खुश वही रहता है जो उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। पंकज अब पूरी तरह ध्यान में था, उसका दिल हल्का होने लगा। साधु ने कहा, आज से हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं खुश हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और इसे रोते हुए बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। पंकज ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। साधु ने कहा, तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें सिर्फ अपना नजरिया बदलना है। जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी खुद बदल जाती है। पंकज ने सिर झुका लिया, जैसे उसे अपनी राह मिल गई हो। कुछ देर बाद उसने देखा, साधु वहां नहीं था, जैसे वो सिर्फ उसे सिखाने आया था। उस दिन के बाद पंकज ने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढता था। सुबह की धूप में, पक्षियों की आवाज में। वो अब किसी से उम्मीद नहीं रखता था, वो खुद से उम्मीद रखता था। लोग अब भी वैसे ही थे, लेकिन पंकज बदल गया था। अब उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति आने लगी। वो अब पहले जैसा कमजोर नहीं था, वो अंदर से मजबूत हो गया था। एक दिन वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन पंकज अब बदल चुका था। उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी खुशी खुद बना ली थी। वो अब सच में जी रहा था, सिर्फ सांस नहीं ले रहा था। और उस दिन उसे समझ आया, खुशी पाने के लिए दुनिया को नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। और जो खुद को बदल लेता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और फिर एक शाम पंकज उसी नदी के किनारे वापस गया। वही जगह, वही हवा, लेकिन इस बार पंकज वैसा नहीं था। पहले उसकी आंखों में दर्द था, आज उनमें शांति थी। वो चुपचाप बैठा रहा और मुस्कुराता रहा। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं अब समझ गया हूं, जिंदगी मुझे हराने नहीं, सिखाने आई थी। उसे उस बूढ़े साधु की याद आई, जिसने उसकी सोच बदल दी थी। पंकज ने आसमान की तरफ देखा और दिल से धन्यवाद कहा। अब उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने खुद का साथ देना सीख लिया था। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि वो खुद के साथ था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने सारे पुराने दर्द को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। उस दिन के बाद पंकज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर दिन जीता था, हर पल को महसूस करता था। अब उसकी जिंदगी में समस्याएं भी आती थी, लेकिन वो उन्हें मुस्कुराकर पार कर देता था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि दुख हमेशा के लिए नहीं आता और खुशी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उससे पूछते, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? पंकज बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने उम्मीद छोड़ दी और खुद को पकड़ लिया। मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को बदल लिया।
और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। और आखिर में पंकज ने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। जो आज मैं खुश रहना सीख गया वो पूरी जिंदगी जीत गया। और इसी के साथ पंकज की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई। अगर आपको पंकज की ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और गहरी और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा लगा। याद रखो, आज से खुश रहना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी अभी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पंकज, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जिस जीवन को तुम बोझ समझ रहे हो वही तुम्हें हर दिन एक नया अवसर दे रहा है। तुम बार बार अपने दुखों को गिनते हो, लेकिन कभी अपने आशीर्वाद नहीं गिनते। तुम्हारी नजर हमेशा उस पर रहती है जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उसे तुम कभी देख ही नहीं पाते। हे पंकज, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तक तुम इच्छा के पीछे भागते रहोगे तब तक शांति तुमसे दूर भागती रहेगी। तुम सोचते हो कि सुख बाहर मिलेगा, लेकिन सुख तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम मन के गुलाम बन गए तो छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देगी। हे पंकज, तुम हर बार लोगों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन क्या तुमने कभी खुद का साथ दिया? जब तुम टूटे थे तब तुमने खुद को संभाला या और गिरा दिया? याद रखो, दूसरों का साथ अस्थाई है, लेकिन खुद का साथ हमेशा के लिए होता है। तुम्हें खुद का सहारा बनना होगा। हे पंकज, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ बदलता है। दुख भी, सुख भी, लोग भी, परिस्थितियां भी। जो आज तुम्हें रुला रहा है वह कल तुम्हें हंसा भी सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो। तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे हो जैसे वही तुम्हारी पहचान हो, लेकिन अतीत केवल एक सीख है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। उसे जाने दो। जो बीत गया वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हे पंकज, तुम्हें अपने विचार बदलने होंगे, क्योंकि विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी, और अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो हर परिस्थिति में भी तुम्हें रास्ता दिखेगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। उसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रयास, यही तुम्हारा असली धन है। हे पंकज, तुम्हें हर दिन एक नई शुरुआत करनी होगी। हर सुबह खुद से वादा करो कि आज तुम खुद को दुखी नहीं होने दोगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम मुस्कुराने का कारण ढूंढोगे, क्योंकि मुस्कान कमजोरी नहीं होती, यह सबसे बड़ी ताकत होती है। तुमने बहुत समय दूसरों के लिए जिया, अब थोड़ा समय खुद के लिए भी जी लो। अपने दिल की सुनो, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। हे पंकज, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम टूटते हो, हर उस आंसू में जो तुम छुपा लेते हो। लेकिन मैं तभी तुम्हारी मदद कर सकता हूं जब तुम खुद की मदद करना चाहोगे। तुम्हें खुद उठना होगा,
खुद चलना होगा। मैं केवल तुम्हें दिशा दिखा सकता हूं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तुम उसका सामना करोगे तो वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। याद रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ। ये एक खेल है जिसे तुम्हें हंसते हुए खेलना है। हार और जीत दोनों ही इस खेल का हिस्सा है। अगर तुम हार से डरोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, और अगर तुम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लोगे तो तुम हमेशा शांत रहोगे। अब समय आ गया है अपने पुराने रूप को छोड़ने का और एक नए रूप को अपनाने का, जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो हर हाल में मुस्कुराता है। तुम्हें खुद को बदलना होगा, और जब तुम खुद को बदल लोगे तो तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाएगी। अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, खुशी को मत ढूंढो, उसे अपने भीतर पैदा करो। शांति को मत मांगो, उसे अपने विचारों में लाओ। और जीवन से मत भागो, उसे पूरी तरह जियो। क्योंकि जिस दिन तुमने आज में जीना सीख लिया, उस दिन तुमने सच्ची जिंदगी जीना सीख लिया। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।